हाँ, मैं मतलब ये है कि उसे देखना निश्चित रूप से अच्छा था, ना? उसे देखना हमेशा अच्छा होता है कि वह अच्छे स्वास्थ्य में है, कि उसके और उसके परिवार के साथ सब कुछ ठीक है। पहले और सबसे महत्वपूर्ण, है ना? मुझे पता है कि हम सभी यहाँ व्यवसाय के लिए हैं और ये सब आप जानते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें इसके परे देखना पड़ता है ना? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग ठीक हैं, वे अच्छे स्वास्थ्य में हैं, आप जानते हैं। वे अपनी देखभाल कर रहे हैं, आप जानते हैं। इसके बावजूद कि उन्हें क्या करना है ना? ये इससे अलग नहीं है कि आपको हर दिन उठना होता है, आपको अपने काम पर जाना होता है। आप जानते हैं निश्चित रूप से, अगर आप बीमार हो जाते हैं, तो यह आपके और आपके परिवार के लिए कैसे काम करता है, आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी अच्छे स्वास्थ्य में होने से संबंधित हो सकते हैं। हम अच्छे स्वास्थ्य में रहना चाहते हैं, चाहे हमारी वित्तीय स्थिति कैसी भी हो। तो उसे देखना निश्चित रूप से अच्छा था, आप जानते हैं, और यह सब जानना भी। जूली, मुझे लगता है आप जानते हैं, हज़ारों व्यक्तियों ने, आप जानते हैं, इसे देखने के लिए बहुत स्वागत किया। हमारा सीईओ अभी भी हमारे साथ है और वह पहले की तरह ही उत्साहित है। आप जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह नेता है। वही है जो कमान संभाल रहा है। तो आप जानते हैं, ये उसकी दृष्टि शन, आप जानते हैं, ये सब है ना? और इसलिए हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, है ना? ये सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए कि यह सब वास्तविकता बन जाए। लेकिन हमेशा अच्छा होता है, माफ कीजिए, हमेशा नेता को देखना अच्छा होता है ना? तो अगर आपके पास किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है और आप जानते हैं, आप उन्हें कभी नहीं देखते, आप जानते हैं, तो आप हमेशा सोचते रहते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, क्या वे अभी भी वहां हैं? क्या वे ठीक हैं? क्या वे ठीक हैं? आप समझते हैं, क्या हो रहा है? और ये सब चीजें, ये बस मानव स्वभाव है। लोगों के मन, आप जानते हैं, सोचते रहते हैं। आप जानते हैं, तो उसे देखना निश्चित रूप से अच्छा था। और यह जानना अच्छा है कि आप जानते हैं, सपना जीवित है, जूली। और यही मैं लोगों के साथ साझा करता रहता हूं कि अंततः यही महत्वपूर्ण है। जब तक आप जानते हैं, जब सब कुछ कहा और किया जाता है, हम सभी एक साथ जीतते हैं। मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम वहां कैसे पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं, आप जानते हैं, ये सब एक हद तक। हाँ, आप जानते हैं, यह महत्वपूर्ण है। जैसे कोई भी आपका नहीं बनना चाहता। 40 साल बाद भी हम इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जब बात व्यापार की आती है, तो हमें यथार्थवादी भी होना चाहिए, है ना? आप जानते हैं, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और विचार करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या हुआ है। आप जानते हैं, हमारे पास कोविड के 2 साल भी थे, है ना? तो वर्षों में कई, आप जानते हैं, परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, लेकिन निश्चित रूप से लड़ाई जारी है। आप जानते हैं, और यह देखना कि हमारा सीईओ पूरी तरह से शामिल है, आप जानते हैं, जो कुछ भी उसे करना है, उससे निपट रहा है, आदि। लेकिन मुझे बस ये पसंद है कि वह वहां था। वह बहुत खुशमिजाज था, आप जानते हैं। ये एक, आप जानते हैं, ऐसा था। हम, आप जानते हैं, उसके लिए अभ्यस्त हो गए हैं, है ना? बस जिस तरह से हम उसके आदी हो गए हैं और इन सभी वर्षों में उसे उस महान दृष्टिकोण के साथ आते हुए देखना, वह सकारात्मक दृष्टिकोण, वह कभी न हार मानने वाला दृष्टिकोण, आप जानते हैं, यह प्रेरणादायक है ना? और मुझे लगता है कि हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उसने हार नहीं मानी है। उसने, आप जानते हैं, अपने सपनों पे नहीं, हमारे सपनों पे हार नहीं मानी, है ना? आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? सही है, शुरुआत से ही आप जानते हैं, ये आप जानते हैं, कुछ ऐसा था जो वह अपनी विरासत के लिए चाहता था, है ना? ये वही है जो वह छोड़ना चाहता है, हम सभी के लिए, है ना? हमें कुछ ऐसा देने के लिए कि हम चल सकें। हमारा रास्ता है और हमें गर्व के साथ सिर ऊंचा रखकर चलना चाहिए कि हम इस आंदोलन का हिस्सा हैं। तो हाँ, मैं, आप जानते हैं, उसे देखकर बहुत उत्साहित था, आप जानते हैं, और उसे देखना हमेशा अच्छा होता है ना? कभी-कभी आप फोन पर बात करते हैं, आदि। लेकिन जब आप किसी को शारीरिक रूप से देखते हैं, तो ये अलग होता है। जैसे कि आप और मैं हमेशा बात करते हैं, लेकिन ये वही नहीं होता, है ना? लेकिन जब हम एक-दूसरे को देखते हैं और बात कर रहे होते हैं, तो ये फ़र्क डालता है। सही है? तो हाँ, ये शानदार था। बिल्कुल शानदार था, जूली। हाँ, और आप जानते हैं क्रिसमस की पूर्व संध्या है और हम साल के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। यह हमेशा अच्छा होता है। आप जानते हैं पिछले वर्षों में जो हुआ उस पर विचार करना और श्री म्यू फारा को देखना वास्तव में अच्छा था। म्यू फारा वास्तव में हमारे साथ बैठकर पिछले 6 वर्षों में जो हुआ उस पर विचार कर रहे हैं। 2018 से आप जानते हैं उस साल के दौरान उतार-चढ़ाव और एक चीज़ जो मैं पहचानता हूँ वह ये है कि वह कैसे हैं, वह इस चुनौती का सामना करते हैं। न कि लड़ाई, फाइटर की क्षमताएँ, नहीं आप जानते हैं मैं जिन चीज़ों से लड़ रहा हूँ, लेकिन वह एक विशेष दयालुता के साथ सामने आते हैं। उनके अंदर की भावना इतनी ऊँची है और बहुत महत्वपूर्ण था माइकल, क्योंकि आपके लिए आना अच्छा होता है, अच्छे और मजबूत चीज़ों के बारे में बात करना। लेकिन जब आपकी आत्मा नीचे होती है या जब आपके दिल में अराजकता होती है, तो वास्तव में सामने आना बहुत मुश्किल होता है और और आपके अंदर एक विशेष दयालुता की भावना दिखाना। और इसलिए मैं उसे देखते हुए जो चीज़ें वास्तव में सराहता हूँ, उस बैठक में वह वास्तव में इस बात पर जोर दे रहे थे कि हमारे लिए बड़े चित्र को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज
माइकल, आप और मैं वास्तव में ये जानने की कोशिश करते हैं कि बड़े चित्र को देखने का क्या मतलब है। तो हमारे लिए बड़े चित्र को देखना वास्तव में क्यों महत्वपूर्ण है, माइकल? ओह, अच्छा सवाल है जूली। हमें बड़ी तस्वीर को देखना होगा, अर्थात समग्रता को देखना होगा। सब कुछ देखो, सिर्फ एक विशेष चीज पे मत देखो। इसे सूक्ष्म प्रबंधन में तोड़ने की कोशिश मत करो, जहां आप सिर्फ पहेली के एक छोटे से टुकड़े पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। बड़े चित्र को देखो। ऑन एंड पैसिव इत को एक विशाल कंपनी बनने के लिए डिजाइन किया गया था। सही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं। सही है, ये कोई कंपनी नहीं है जो कहती है ठीक है, हम सिर्फ 2 कर्मचारियों को रखना चाहते हैं या 10 लोगों की मदद करना चाहते हैं। या जानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम दुनिया भर में अरबों लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? हम ये कैसे कर सकते हैं? सही है, हम ऐसा क्या एक साथ रख सकते हैं जो हमारे अलावा, हमारे देश के अलावा, हमारे महाद्वीप के अलावा इतने सारे लोगों की मदद कर सके? सही है, हम ये कैसे कर सकते हैं? दुनिया भर में 200 से अधिक देश हैं। हम आम जनता तक कैसे पहुंच सकते हैं? हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं जूली? तो यही है जो वे बड़े चित्र को देखते हैं। तो हाँ, व्यक्तिगत रूप से आपके पास कुछ लोग हो सकते हैं जो आर्थिक तंगी महसूस कर रहे हैं। आपके पास कुछ लोग हो सकते हैं जो वित्तीय रूप से परेशान हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? और इसलिए हम समझते हैं, आप जानते हैं, कुछ लोग इस वजह से निराश हो सकते हैं। सही है, और अगर आप अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकते तो आप खुश व्यक्ति नहीं रहेंगे। सही है, आप जानते हैं, और हम इन सब चीजों को समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी किसी न किसी तरीके से इससे प्रभावित होते हैं। सही है, लेकिन जब हम बड़े चित्र को देखते हैं, जब हम कुल पुरस्कार को देखते हैं जूली, जो इनाम हमें मिल सकते हैं, जब हम इन सब चीजों को देखते हैं और देखते हैं कि आप जानते हैं क्या, चाहे इसमें हमें और 90 दिन लगे या 6 महीने या जो भी मामला हो, जब तक हम दौड़ को खत्म करते हैं और विजेताओं की तरह खत्म करते हैं, ही मायने रखता है। जैसे ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है। सही है, ये 400 मीटर की दौड़ नहीं है। आप समझ रही हैं ना? ये एक मैराथन है। सही है, जीवन खुद एक मैराथन है। तो आप एक ऐसा व्यवसाय चाहते हैं जो जीवन भर आपके साथ रहे जूली। ये ऐसा व्यवसाय नहीं होना चाहिए कि ओह, मैं यहां वहां कुछ पैसे बना लूं और ठीक है अगली चीज पर बढ़ जाऊं। आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो जीवन भर आपके साथ रहे। हम विरासतें बनाने, पारिवारिक राजवंशों, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमने कहा है सही है, और यही हम ढूंढ रहे हैं जूली। यही बड़ा चित्र है। बड़ा चित्र यह है कि मैं ऐसा कुछ कैसे स्थापित कर सकता हूं जो मेरे परिवार की देखभाल करेगा। सही है, और अगर मैं यहां नहीं हूं तो भी ये मेरे परिवार की देखभाल करता रहेगा और मेरे बच्चों के बच्चों की मदद करेगा। आप जानते हैं, यही हम बात कर रहे हैं। तो हम ऐसा कुछ कैसे बना सकते हैं जो दीर्घकालिक हो जूली? ये महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग सिर्फ तात्कालिक या तात्कालिक संतोष पर ध्यान देना पसंद करते हैं। सही है, ये ऑन पैसिव के बारे में नहीं है या कभी भी इसके बारे में नहीं था। सही है, ये इस बारे में था कि हम ऐसा कुछ कैसे एक साथ ला सकते हैं जो मानवता को उठाए, कि 1 मिनट के लिए मानवता की मदद करे। सही है, लेकिन हम ऐसा कुछ कैसे स्थापित कर सकते हैं जो वहां रहेगा, चाहे वह 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, लोगों के लिए दीर्घकालिक रहे, ताकि वे लाभ उठा सकें, ताकि वे उस चूहा दौड़ से बाहर निकल सकें जूली, ताकि वे उस वित्तीय संकट से बाहर निकल सकें। सही है, यही ऑन पैसिव के बारे में है। और इसलिए अगर हम उस बड़े चित्र को देख रहे हैं तो जानते हैं, जब हम विचार करते हैं और पीछे देखते हैं, पिछले 6 साल और 6 महीने उन लोगों के लिए हैं जो शुरुआत से ही वहां रहे हैं। सही है, इनामों के भविष्य में 6 साल और 6 महीने से कहीं ज्यादा है। सही है, तो हम जानते हैं कि यह सामान्य है। तो अगर इसमें आपको, आप जानते हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, जो भी मामला हो, लेकिन फिर आपके पास यह व्यवसाय है जूली जो आपको और आपके परिवार को 10 साल, 20 साल, 30 साल तक प्रदान कर रहा है। क्या यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जब आप लोगों के बारे में सोचते हैं, जब वे काम पर जाते हैं? सही है, और वे आमतौर पर 40 साल काम करते हैं, फिर वे रिटायर हो जाते हैं। सही है, कोई 25 साल की उम्र में शुरू करता है, वे 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट के लिए सभी योजनाएं इस बारे में नहीं है कि ठीक है, मैं 1 साल काम करने जा रहा हूं और फिर रिटायर हो जाऊंगा। यह अधिकांश लोगों के लिए वास्तविकता नहीं है। ज्यादातर लोग वहां 40 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं जूली, फिर वे रिटायरमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। सही है, तो ऑन पैसिव के साथ नहीं, ये इस बारे में नहीं है। हम इस व्यवसाय को 40 साल तक बनाएंगे और फिर उसके अंत में इनामों की तलाश करेंगे। सही है, लेकिन अगर इसमें हमें 6 साल और 6 महीने, 7 साल, 7 साल और 6 महीने लगते हैं, आधा साल, क्या आप समझते हैं? और हमारे पास अभी भी 10-20 और हैं, 30-40 सालों तक लाभ प्राप्त करना, साल दर साल, यही मेरे लिए बड़ा चित्र है ना? क्या यह वास्तव में दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण संख्या में लोगों पर प्रभाव डाल सकता है?
क्या यह व्यवसाय वास्तव में उनके लिए ऐसा कर सकता है? क्या ये लोगों की मदद कर सकता है कि वे वो कर सकें जो वे नहीं कर सकते, है ना? जिसका मतलब है कि उनके लिए वास्तव में कुछ ऐसा होना चाहिए जो काम कर रहा हो। जूली, क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? ज्यादातर लोग अपने लिए काम नहीं कर सकते, मतलब वे एक व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते, वे एक व्यवसाय नहीं बना सकते, है ना? लेकिन अगर आपके पास एक कंपनी है जो आपके लिए यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण एक साथ रख रही है ताकि आप जीत सकें, आखिर में यही बड़ा चित्र है। ये छोटे कदमों की बात नहीं है, बल्कि यह समग्रता की बात है। क्योंकि अगर मैं एक यात्रा पर जा रहा हूं तो इसमें कई कदम शामिल होते हैं। मुझे इस रास्ते पर गाड़ी चलानी है, अपनी ड्राइववे से बाहर निकलना है, मुख्य सड़क पर जाना है, फिर हाईवे पर पहुंचना है, हाईवे से एक और हाईवे पर जाना है और इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। इन सभी विभिन्न कदमों पर मैं सिर्फ अपनी ड्राइववे से बाहर निकलने पर ध्यान नहीं दे सकता। क्या आप समझते हैं मैं कह रहा हूं? इन्हें पर ध्यान नहीं दे सकता। ठीक है, मेरी ड्राइववे में बहुत सारी बर्फ है। आप जानते हैं मैं ड्राइववे से सड़क तक कैसे पहुंचूं? क्या आप समझते हैं जो मैं कह रहा हूं? यह उस यात्रा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, लेकिन मैं उन सभी विभिन्न रास्तों की समग्रता को देखना चाहता हूं जिन्हें मुझे अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लेना है, चाहे मैं जहां भी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। जूली ही है, यही बड़ा चित्र है। और अगर उस यात्रा का अधिकांश हिस्सा साफ रहने वाला है तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी कभी आपके रास्ते में छोटे छोटे बाधाएं आ जाती हैं। सही है, कभी कभी रास्ते में रुकावट आ जाती है, मुझे उसके चारों ओर जाना होगा। इसमें एक डिट्यूर है, आदि, लेकिन मैं फिर भी अपने गंतव्य तक पहुंच जाता हूं। यही बड़ा चित्र है, हमारे गंतव्य तक पहुंचना। बिल्कुल माइकल। और आप जानते हैं क्या, आपने उस सवाल का जवाब देने में 10-15 मिनट बात की। ये वास्तव में इस बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने उस जवाब में सब कुछ शामिल किया है। और आप जानते हैं, यहाँ हमारा लक्ष्य एक दीर्घकालिक सफल व्यवसाय बनाना है। श्री मुफर सिर्फ एक ऐसा व्यवसाय बनाना नहीं चाहता जो तात्कालिक लाभ दे, वह एक दीर्घकालिक और स्थायी व्यवसाय बनाना चाहता है। और यही कारण है कि पिछले 6 वर्षों में सब कुछ हुआ। जो चीजें हुई, जो चुनौतियां आई, वे सब एक योजना के तहत हुई। और उसने कई बार कहा है कि वह आभारी है कि यह अब हुआ है, क्योंकि व्यवसाय की शुरुआत में यह अब हुआ। और यही कारण है कि चीजों को बड़े चित्र में देखना इतना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने व्यवसाय को बड़े चित्र में देखते हैं तो यह सिर्फ अब की बात नहीं है, यह सिर्फ एक बार की बात नहीं है, ये एक निरंतर चीज है जो हमें करनी है। हमें अपने व्यवसाय को बड़े चित्र में देखना चाहिए। हमें दिशा बदलने की जरूरत है, क्योंकि और खासकर माइकल, इस समय के साल या इस मौसम में, या आप जो भी तकनीक कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम तकनीक सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवसाय में हैं। हमें लगातार बदलाव करना होगा। व्यवसाय के चारों ओर लगातार दिशा बदलना, क्योंकि यह बहुत विकसित हो रहा है। और हमारे लिए सफल और स्थायी होने के लिए, बिल्कुल व्यवसाय, हमें अपने जीवन में जो भी व्यवसाय या चीजें कर रहे हैं, उन्हें एक बड़े संदर्भ में देखना चाहिए। हमें अपने जीवन को एक बड़े संदर्भ में देखना चाहिए। जो चीजें हमारे जीवन में होती हैं, मुझे नहीं लगता कि यह स्थायी है या अस्थायी है। चाहे जो भी हो, जब हम अपनी सफलता प्राप्त करते हैं, आप जानते हैं, हमें वास्तव में अपनी सफलता को बड़े संदर्भ में देखना होगा। हमें योजना बनानी होगी। हमें वास्तव में पहले से योजना बनानी होगी। आप जानते हैं, और इसलिए अब मैं मानता हूं माइकल, कि हम व्यवसाय में इतने व्यस्त नहीं हैं जिसमें हम शामिल हैं। लेकिन यह वह समय है जब हमें बैठकर अपने जीवन पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन को बड़े संदर्भ में देखना चाहिए, न कि केवल व्यवसाय। माइकल। नहीं, आप सही हैं। मेरा मतलब है, ये साल का वह समय है जब लोग आमतौर पर ऐसा करते हैं, है ना? कुछ ही दिनों में सभी के पास अपने नए साल के संकल्प तैयार होंगे और सारी अच्छी बातें होंगी। और दुर्भाग्यवश अधिकांश लोगों के लिए वे संकल्प, आप जानते हैं, शायद 1 या 2 महीने तक ही चलते हैं और फिर वे इसे भूल जाते हैं और कुछ और की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन यही हम अपने व्यवसाय के लिए नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम 1 या 2 महीने तक अपने व्यवसाय के बारे में सोचते रहें और फिर हम कुछ और के बारे में सोचने लगें। हम निश्चित रूप से कुछ ऐसा चाहते हैं जो सार्थक हो, जूली, कुछ ऐसा जो सार्थक हो। यह ऐसा है जैसे आप एक नौकरी पर जा रहे हैं, बस औपचारिकता निभा रहे हैं। आप वहां रहना पसंद नहीं करते, आपको जो करना है उसका आनंद नहीं आता, लेकिन आप वहां आते हैं क्योंकि आप जानते हैं मुझे बिल चुकाने हैं, तो मैं वहां जाता हूं और मैं इसे करता हूं, है ना? उसमें एक अंतर है बनाम सुबह उठने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस नौकरी पर जाने का इंतजार नहीं कर सकते। जो भी हो, आप वहां पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकते। आप जानते हैं, चाहे वह लोग हों, चाहे खुद काम हो, है ना? आप जानते हैं। और कुछ लोग हैं जो इसका अनुभव कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सुबह उठने का इंतजार नहीं कर सकते, है ना?
मेरा मतलब है कभी कभी सोचिए, शायद आपके पास एक बड़ा यात्रा कार्यक्रम है, आप छुट्टी पर जाते हैं, है ना, और जिस रात आप निकलने वाले होते हैं, जैसे आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि आप सो नहीं सकते, क्योंकि आप घर से बाहर निकलने और एयरपोर्ट पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकते, और फिर वह सब शानदार चीजें, सही है, आप बस इंतजार नहीं कर सकते। और मेरे लिए ये वही विचार है कि जब आप किसी व्यवसाय में शामिल होते हैं और आप वास्तव में उस व्यवसाय का आनंद लेते हैं, आप वास्तव में लोगों का आनंद लेते हैं। आप जानते हैं, उदाहरण के लिए यहां आपके साथ आना सही है, ठीक है, कुछ ऐसा है जो हमें करना पसंद है, हमें ये बातचीत करना पसंद है जूली, तो हम इसका इंतजार करते हैं। तो मैं ऐसा हूं, ओ भाई, ओह मुझे फिर से जूली के साथ बैठना है, ओह मेरे भगवान, वाह। आप समझ रहे हैं ना? नहीं, ये कुछ ऐसा है। हाँ ठीक है, तो चलते हैं। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं जूली? हमारी बातचीत का विषय क्या होगा? हमारा विषय क्या है ना? ये कुछ ऐसा है जिसका हम इंतजार करते हैं, है ना? मुझे याद है जब लोग ऑन पैसिव वेबिनार में आ रहे थे, है ना, लोग वेबिनार में आने का इंतजार कर रहे थे, उन सहभागिताओं का, है ना, और आपके पास अभी भी वेबिनार चल रहे हैं जिनमें लोग शामिल हो रहे हैं, है ना, और वे इसका इंतजार करते हैं। क्या आप समझते हैं? वे उस भाईचारे का इंतजार करते हैं। आप जानते हैं, एक साथ आना, चाहे वह सामाजिक दृष्टिकोण से हो या बस एक दूसरे को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, तो आपके पास सब कुछ चल रहा है। क्योंकि फिर से इस दुनिया में अभी भी बहुत सारी नकारात्मकता है, बहुत सारी बुरी चीजें हो रही हैं। मैं आज सुबह किसी से बात कर रहा था और वे मुझे अपने देश में हो रही घटनाओं के बारे में बता रहे थे। आप जानते हैं, अभी सब कुछ बहुत बुरा है, आप समझ रहे हैं ना, और बहुत सारी अशांति हो रही है, गैंग गतिविधियां और सभी पागलपन। और मैं अपने बारे में सोच रहा हूं और कह रहा हूं, आप जानते हैं, हमें तो इसके बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, ये नहीं कह रहा कि जहां हम हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, शायद आज कहीं ना कहीं किसी की मौत हुई होगी देश में, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन सच ये है कि आप जानते हैं, हमारे पास वो समस्याएं नहीं है, हमें कर्फ्यू और इन सभी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों को इसके बारे में चिंता करनी पड़ती है, कुछ लोगों को चिंता करनी पड़ती है, आप जानते हैं, बस उठकर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने की। और यह एक चुनौती है, आप जानते हैं, उम्मीद और प्रार्थना करना कि वे सुरक्षित घर लौट सकें ना। आप जानते हैं, तो लोगों को इन सभी चीजों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब वे एक साथ आते हैं, जब वे ऑन पैसिव के बारे में एक साथ आते हैं, तो लोग उत्साहित होते हैं, है ना। लोग एक वेबिनार में आते हैं और वे जाना नहीं चाहते जूली, वे रहना चाहते हैं फिर से, क्योंकि उन्हें कंपनी पसंद है। ये सब लोगों के बारे में है। आप जिस भी व्यवसाय में हैं, ये हमेशा लोगों के बारे में होता है। अगर आप उन लोगों से प्यार करते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, तो आप खुद का आनंद लेंगे। तो यही वह समय है जब हम अपने सीईओ के साथ एक साथ आते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि आपने पिछले हफ्ते कहा, जो पैनल पर हैं वे कंपनी का आनंद लेते हैं, और जो लोग देख रहे थे उन्हें यह पसंद आया कि वे देख सकते हैं। सिर्फ वह नहीं, बल्कि देखिए वहां और कौन थे, आप जानते हैं। और उस उत्साह में भाग लेने में सक्षम होना, यह जानकर कि हमारे पास अभी भी एक भविष्य है जूली, हमारे पास अभी भी कुछ है जो फल लाएगा, है ना, क्योंकि यह लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं होने वाला है, तो यहां होने का क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। आप समझते हैं ना। हमारा कोई व्यवसाय नहीं होता, लेकिन हम यहां हैं क्यों? क्योंकि हम स्थिति की वास्तविकता को जानते हैं जूली। हम जानते हैं कि हाँ, ये सच है ना। लोग ऑन पैसिव के साथ जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। और इसलिए हम इस तथ्य में सुकून पाते हैं। तो हम हमेशा बड़े चित्र को देखते हैं, यह समझते हुए कि हाँ, आप जानते हैं, वहां बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, घाटियां हैं, ऊंचाइयां हैं और नीचाइयां हैं। आप जानते हैं, ये सभी अलग अलग चीजें हैं। लोग बहुत सारी भावनाओं से गुजरते हैं, आप जानते हैं ये सब। लेकिन दिन के अंत में, है ना, दिन के अंत में जब आप चमकना शुरू करते हैं, जब आप पुरस्कारों का आनंद लेना शुरू करते हैं, तो आप तब कैसा महसूस करेंगे? आप उन सभी चीजों को भूलने वाले हैं जो हुई हैं, उन सभी चीजों को जो आपको यहां तक लाईं। ये बस आपकी जिंदगी की तरह है जूली। कभी कभी आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, ओह यार, आप जानते हैं, जब मैं किशोर था, मैंने यह किया या मैंने वह किया, या मैं मुसीबत में पड़ गया, या जो भी मामला हो, है ना, या जब मैं 20 का था तब मेरे साथ ये हुआ, और इसी तरह, है ना, या मैंने ये नौकरी खो दी, और आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है, या मुझे निकाल दिया गया, या आप जानते हैं जो भी, मुझे स्कूल में खराब ग्रेड मिला, या आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। जब हम अपनी जिंदगी पर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि सब कुछ गुलाब के बिस्तर पर था। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। सब कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन फिर हम आज खुद को देखते हैं, और फिर हम यह भी देखते हैं कि हमने उस समय अवधि में क्या हासिल किया है ना। तो यह हमेशा बुरी खबर नहीं होती। तुम समझते हो ना, यहां अच्छा है और यहां बुरा है, और कुछ मामलों में यहां तक कि बदसूरत भी होती है ना। कोई भी बदसूरत चीज पसंद नहीं करता, तुम समझते हो ना। और इसलिए, लेकिन यह सब जीवन का हिस्सा है सच में। सोचो उन चुनौतियों के बारे में जो कुछ लोगों को तब झेलनी पड़ी जब वे किसी दूसरे देश में प्रवास करने में सक्षम हुए। वे ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहां उनके जन्म के देश में सब कुछ अच्छा नहीं था, उदाहरण के लिए, है ना।
और फिर वे अब उस स्थिति से बाहर प्रवास करने में सक्षम होते हैं, है ना? एक बेहतर जगह, अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन जीने के तरीके की ओर, है ना? तो हमेशा विचार कर सकते हैं जूली, हम चाहे कितने भी उम्र के हों, चाहे हम 20 साल के हों, 50 साल के हों या 80 साल के हों, हम हमेशा अपने जीवन की यात्रा पर विचार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें आज यहां पहुंचने के लिए क्या-क्या सहना पड़ा। सही है, और निश्चित रूप से मैं आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं कि हम जहां हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि आप अभी जो कुछ भी आपके पास है उसकी सराहना करें। और जो हमारे पास है जूली, वह अभी भी आशा है। जो हमारे पास है वह अभी भी कुछ है। यह दुनिया भर में कई लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह अभी भी मौजूद है। इसलिए मैं इसके लिए आभारी हूं जूली, क्योंकि अगर तुम्हारे पास आशा नहीं है तो तुम्हारे पास वास्तव में क्या है ना? तुम्हारे पास वास्तव में क्या है? बस जीवन में चलते रहना, बस मौजूद रहना, है ना? इसके बजाय कि आप वास्तव में जी रहे हो और खुद का आनंद ले रहे हो। लोग खुद का आनंद लेना चाहते हैं। लोगों को एक अच्छा पार्टी पसंद है जूली, है ना? और इसीलिए अनपैसिव एक बड़ा पार्टी होगा जैसे हम नए साल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल माइकल। एक और बात जो मैं माइकल के सामने लाना चाहता हूँ, जब हम अपने व्यवसाय के महत्व को देख रहे हैं तो एक बड़े दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। वहां चुनौतियां हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें बदलने, समायोजित करने और दिशा बदलने की आवश्यकता है। एक चीज जिसे मैं वास्तव में सराहता हूँ श्री आश मुफर, चाहे जो भी चुनौतियां उन्होंने सामना की हो, उन्होंने कभी भी अपने मूल्यों या दृष्टिकोण को नहीं छोड़ा। मुझे खेद है अगर मैंने उस शब्द का सही उपयोग नहीं किया, लेकिन वह हार नहीं मान रहा है या अपनी दृष्टि को समायोजित करना, आप जानते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना जो वह चाहता है, यह अभी भी वहां है। यह अभी भी लोगों के लिए सबसे अच्छा अवसर आता है ताकि वे अपने सबसे अच्छे संस्करण बन सकें, लोगों को उठाने के लिए। अभी भी वहां है, उसकी दृष्टि में सभी मूल्य अभी भी वहां है, ये गायब नहीं होता। और हमारे जीवन में भी माइकल, तुम जानते हो, हम बदलाव कर रहे हैं, हम बड़े चित्र को देख रहे हैं, हम चीजों को समायोजित कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पास मौजूद मूल्यों को नहीं छोड़ रहे हैं। और ये एक चीज है जो मैं वास्तव में उस दृष्टि की सराहना करता हूँ, उस मिशन की जो अभी भी वहां है, अभी भी बरकरार है, अभी भी एक साथ है और हर दिन और भी मजबूत हो रहा है। वह दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करता है, कैसे, आप जानते हैं, दूसरों के साथ संबंध अभी भी मजबूत हैं, चाहे जो भी चुनौतियां वह सामना कर रहा हो। ये एक चीज है जिसे मैं वास्तव में सराहता हूँ माइकल। हाँ, बिल्कुल जूली, क्योंकि बहुत से लोग अपने मूल्यों से समझौता करते हैं जैसे-जैसे वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये एक शब्द है। हाँ, सही है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। आप जानते हैं, और मेरे लिए अगर अगर कोई मूल्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उसे पकड़ कर रखेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? चुनौती क्या है, आपके रास्ते में क्या आता है, आप समझौता नहीं करने जा रहे हो, तुम नहीं। आप ये नहीं कहने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जो भी समस्या है, उसके सामने झुक जाता हूँ। नहीं, पकड़ कर रखेंगे। आप उस चीज़ के लिए खड़े होंगे जिसमें आप विश्वास करते हैं। जिसमें आप विश्वास करते हैं, उसके लिए खड़े रहें। और चाहे जो भी हो, चाहे वो धमकियाँ हों या जो भी आपके सामने हो, आप बस इसके सामने झुकने वाले नहीं हैं। आप बस इसके सामने झुकने वाले नहीं हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि हमारा सीईओ इस मामले में मजबूत है, क्योंकि उसके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है। सच में, आप समझते हैं ना? आप जानते हैं, जब आप इस पर सोचते हैं, अगर हम बस 1 मिनट के लिए उसके जूतों में खुद को रख सकें, है ना? ना तो 1 दिन के लिए, ना 1 महीने के लिए, ना 1 साल के लिए, बस 1 मिनट के लिए, है ना? और बस सोचिए, सब कुछ आप जानते हैं जो चल रहा है ना? बस ये जानने का बोझ, सोचिए। सुनो, मैं बाहर आया, मैं लाखों लोगों की मदद करना चाहता हूं, मैं लोगों के जीवन को बदलना चाहता हूं, आप जानते हैं, ये सभी चीजें, है ना? और इसलिए आपके पास वह बोझ है, अगर आप चाहें, है ना? क्योंकि आप चाहते हैं कि वह साकार हो, आप चाहते हैं कि वह साकार हो, आप चाहते हैं कि वह पूरा हो, आप लोगों के चेहरों पर खुशी देखना चाहते हैं, है ना? जब वे उन प्रकार के लाभ प्राप्त करना शुरू करते हैं जो उनके जीवन में सकारात्मक तरीके से बड़ा प्रभाव डालते हैं, है ना? आप ये सब देखना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा बोझ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है जो सरल है जूली। अगर ये सरल होता तो ये बहुत पहले ही हो चुका होता, है ना? इसमें बहुत सारा विश्वास शामिल है। आपके पास सही लोग होने चाहिए। आपको उन व्यक्तियों पर विश्वास करना होगा कि हम सभी एक ही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? अगर मैं आपकी परवाह करता हूं जूली, तो मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करूंगा। मैं आपको खराब स्थिति में नहीं डालने वाला हूं। मैं अपनी पूरी ताकत से आपकी मदद करने जा रहा हूं, है ना? और इसलिए आपके पास कुछ लोग हैं जो वास्तव में लोगों की परवाह करते हैं। श्री आशरफर उन व्यक्तियों में से एक हैं जो वास्तव में लोगों की परवाह करते हैं, और इसलिए वह हम में से हर एक के लिए सबसे अच्छा चाहता है ना? और इसलिए
जब आप उस मूल्य को थामे रखते हैं जूली, जब आप उसे थामे रखते हैं तो आप जानते हैं क्या, नहीं मैं बस कुछ ऐसा नहीं डालने वाला हूं कि बस डाल दूं सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। मैं सबसे अच्छा देना चाहता हूं। मैं हमें कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो टूटेगा नहीं। मैं हमें कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो लंबे समय तक चले। हम समय की कसौटी पर खड़े रहने वाले हैं। यही हम करना चाहते हैं, यही हम आगे रखना चाहते हैं। और इसलिए जैसे आपने कहा अपने सबसे अच्छे संस्करण के बारे में, तो आपके उत्पादों, सेवाओं आदि का भी सबसे अच्छा संस्करण आपके पास एक प्रणाली है। आप इसका सबसे अच्छा संस्करण चाहते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? आप ऐसा कुछ क्यों चाहेंगे जो एक नकल हो? आप ऐसा कुछ क्यों चाहेंगे जो नकली हो, जबकि कुछ असली है ना? आप असली चीज चाहते हैं, है ना? और इसीलिए जब हम बड़े चित्र को देखते हैं जूली, है ना? ये इसका एक हिस्सा है ना? इसका एक हिस्सा है। आप जानते हैं जो मूल्य सामने आ रहे हैं, है ना? और इसलिए वह अपने मूल्यों को अपने मिशन दृष्टि के कारण थामे रखता है। ये उसके मन में है कि वह क्या लाना चाहता है टेबल पर और दुनिया के सामने, है ना? और इसलिए हम उनके लिए सलाम करते हैं। और हमने निश्चित रूप से इसके लिए उनके साथ मिलकर काम करना जारी रखा है, क्योंकि एक ऊंचा मूल्य है। यह एक ऐसा मूल्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए इंतजार करना पूरी तरह से उचित है जूली। बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि बड़ी तस्वीर लोगों के मन में बड़ा अंतर डालती है। बिल्कुल माइकल। तो ये है सभी। यह इस बात का महत्व है कि हमें चीजों को बड़े दृष्टिकोण से क्यों देखना चाहिए, चाहे वह व्यवसाय में हो या हमारे व्यक्तिगत जीवन में। जैसे हम 2024 के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हम सभी को बधाई और विशेष रूप से हमारे सीईओ श्री अश मोफारा और उनके सबसे करीबी टीम जिसके साथ वो काम कर रहे हैं। हमने 2024 को पार कर लिया है। हमने किया, हम बच गए। तो हम सभी को बधाई। और 2025 की ओर देखते हुए माइकल और मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले साल शानदार होने वाले हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं। ईश्वर आपका भला करे और सभी का ध्यान रखें। अगले हफ्ते मिलते हैं। 1 साल बाद मिलते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। सभी का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।